भेलपुरी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हर एपिसोड में आपको कुछ नई जानकारी दें और इंटरेस्टिंग वे में दें। बहुत सी जानकारी ऐसी होती है, सब अखबार में रोज़ छप रही होती हैं, हम उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे दोनों वॉर चल रही हैं, अब इसमें हम आपको और नया हम क्या देंगे, तो ये हम अब अवॉइड करते हैं और ऐसी जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो आपको रोज़मर्रा नहीं मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले हम कोटा के बारे में बात करते हैं। जिनके बच्चे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं अगले 1-2 सालों में, वो सब कोटा में इंटरेस्टेड रहते हैं। कोटा जो है पिछले कुछ सालों से एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है कोचिंग के लिए। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एम्पियर होना चाहते हैं, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, उनके लिए वो कोचिंग वहाँ कोटा जो है, इट हैज़ बिकम वेरी फेमस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल जो है काफ़ी वहाँ डिक्लाइन आया है। जो 2 लाख बच्चे हर साल वहाँ पे आते थे, इस बार मुश्किल से लाख सवा लाख बच्चे वहाँ पे हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि वहाँ कुछ बच्चों ने सुसाइड किए और इस सुसाइड के बारे में काफ़ी जानकारी लोगों को मिली। तो काफ़ी बच्चे खुद भी जो हैं डरते हैं जाने से और माँ बाप भी भेजने से डरते हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न है। प्लस वहीं के जो कोचिंग सेंटर बे फेमस हो गए, तो उन्हीं लोगों ने ब्रांचेस खोल ली इंडिया के बड़े-बड़े सिटी में। इट कैन बी बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता। तो वहीं पे बच्चे वहाँ कोचिंग कर लेते हैं। दे डोंट कम टू कोटा। तो ये सब चीज़ें एक हर चीज़ की हर हर केस में ऐसा होता ही है कि चीज़ टॉप पे पहुंच जाती है, फिर तरह-तरह के नए तरीके निकल आते हैं। हालाँकि एक सुसाइड जो है, एक बड़ा फैक्टर रहा है और उधर पहुँचते-पहुँचते बच्चों पे काफ़ी प्रेशर हो जाता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि कुछ लोगों ने वहाँ सुसाइड किए। जो भी हो नई चीज़ें खुलेंगी, कोचिंग तो होता ही रहेगा इंडिया में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कुछ तो तैयारी करानी पड़ती है। द सेम थिंग विल स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया नाउ इन अदर सिटीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हंगर इंडेक्स की। हर साल इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स जो है रिलीज़ होती है, यूएन करता है। इस साल जो है 127 कंट्री कवर किए गए हंगर इंडेक्स में और इंडिया का नंबर था 105। ये बहुत शर्म की बात है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट इससे एग्री नहीं हो रही है, हो सकता है उनके पैमाने कुछ अलग हों, लेकिन ये एक शर्म की बात तो है। जबकि ये चीज़ एक जाहिर है कि इंडिया में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज हर महीने दिया जा रहा है, आउट ऑफ 140 करोड़। तो दिस मीन्स के 60% तो ऑलमोस्ट गरीब हैं ही हैं इंडिया में। लेकिन इस तरह का हंगर इंडेक्स में इंडिया का एक लो रैंकिंग आना एक चिंता का विषय है। वी मस्ट वर्क ऑन दैट। एक सबसे बड़ी बात इंडिया में यह है कि इनइक्वलिटी जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया की $2500 से ऊपर शायद $3000 भी आजकल जो है पर कैपिटा इनकम है, कि उसमें ऐसे भी हैं जिनकी इनकम $500 भी नहीं है और ऐसे भी हैं जिनकी इनकम लाखों डॉलर हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा। इसको इसमें थोड़ा रोल तो गवर्नमेंट का रहता ही रहता है और भगवान करे हम इसमें अगले अगली रिपोर्ट में थोड़ा इम्प्रूव, इंडिया का रैंकिंग इम्प्रूव हो जाए। लेट्स होप। अब बात करते हैं कनाडा के बारे में। हालांकि आप आजकल टीवी पर और अखबारों में कनाडा के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं एक अलग एंगल से उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। कनाडा की बस्ती है करीब 4 करोड़ की। इसमें 5% जो हैं, ऑलमोस्ट 20 lakhs, दे आर इंडियंस। और उसमें भी एक मेजोरिटी जो है सिखों की है। सिक्स जो हैं वो तो करीब पिछले 40-50 साल से वहाँ पे जाके बसना शुरू हो गए थे और उनका वहाँ पे काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी है वहाँ की इकोनॉमी में सिखों का, कनाडा में। सो दे आर वेरी मच ए पार्ट ऑफ कनाडा नाउ और सिखों की अच्छी इज्जत है कनाडा में। अभी जो इशू चल रहा है कि उनका एक एलिगेशन इंडिया पर कि भी इंडियन गवर्नमेंट ने एड किया किसी सिख की हत्या करने में या सिख की हत्या की कोशिश करने में।
इंडियन गवर्नमेंट जो है डिनाई कर रही है, ये उनका आक्षेप है। चलिए वो जो भी होगा सब सामने आ जाएगा। मेरा एंगल ये है कि एक देखने लायक बात है कि सिख जो वहाँ के सिटीज़न बन चुके हैं, एक सिटीज़न होने के नाते कंट्री को उनके ऊपर एक एक नाज़ है और उनको डिफेंड कर रही है, ये एक सोचने वाली बात है। हालाँकि वो सिख ओरिजिनल वहाँ के नहीं हैं, इट्स एन एडॉप्टेड कंट्री फॉर फॉर देम, और फिर भी जो है कंट्री जो है उनके उनको डिफेंड कर रहा है, ये एक समझने की बात है। ए कंट्री हैज़ टू बी वेरी मच प्राउड ऑफ इट्स सिटीजन्स, ये एक सीखने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मशहूर कव्वाल नुसरत फ़तेह अली ख़ान की। ये थे तो पाकिस्तानी, लेकिन इंडिया में बहुत फेमस थे और सब जगह जो हैं मुस्लिम्स हों हिंदूज़ हों, सब में उनकी गाई हुई जो गज़लें थी कव्वालियाँ थी बहुत फेमस थी। 97 में उनका अनफॉर्चुनेटली इंतकाल हो गया था। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अभी इनके एक पुराना एल्बम जो है, जो जिस स्टूडियो के लिए वो रिकॉर्डिंग किया करते थे, उसके पास मैंने निकल आया है, बड़ा इंटैक्ट है और रिकॉर्डिंग तो 1990 में हुआ था, फिर उसको करके वो भूल गए थे। तो जब ये मार्केट में आएगा तो तहलका मचा देगा। लेट्स वेट। नुसरत अली फ़तेह खां। हर एपिसोड में हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर सिटी की जहाँ की कोई एक चीज़ खाने की फेमस हो। अब कोटा जो है वैसे तो बेचारा डिक्लाइन हो रहा है उसका, पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई के बारे में, लेकिन उसकी कोटा कचौरी जो है वो पूरे इंडिया में बहुत फेमस हो गई है। किसी का बच्चा पड़ोस में हो और वो पढ़ता कोटा में हो, तो उनके फादर मदर को कहा जाता था कि जब भी वो आए कोटा से तो कचौरी लेके आए। इट वॉज सो फेमस, मूंग की दाल की बनी कचौरी। लेट्स होप कोटा डज वेल एंड कचौरी हम मंगाते रहे वहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 20-25 सालों में हम लोगों का बुक्स का पढ़ना बहुत कम हो गया है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ संस्कारों का सिंचन करने के लिए बुक्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम हर एपिसोड में एक बुक की चर्चा करते हैं। इस बार बात कर रहे हैं मृणालिनी। बड़ा अच्छा उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का और ये मिल रहा है अमेज़ोन पे सिर्फ 139। प्रैक्टिकली बुक्स जो हैं सस्ती हुई हैं, आप ये समझिएगा, और बुक्स पढ़ने का शौक़ फिर से पा लिएगा। और जाते-जाते एक हँसने की बात कर दी जाए। एक बच्चा रो रहा था और रोए जा रहा था। अब किसी ने पूछा भी क्यों रो रहा है? तो मेरे बाप ने मुझको उल्लू बोल दिया। तो भई उल्लू तो बोलना एक सिंपल चीज़ है, कौन-सी बड़ी बात हो गई? मुझको उल्लू का पट्ठा क्यों नहीं कहा? ये विचार हो रहा था। चलिए आगे मिलेंगे अगली बार फिर एपिसोड में।